तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, मैकेनिक्स के पार्ट का, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर पॉइजन रेशियो। इन तीनों के ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके डेफिनेशन और इनके रिलेशन को कैसे डिफाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस क्या होता है? द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस। तो अगर हिंदी में बात करें तो हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य स्ट्रेस और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग मॉडुलस यानी मापांक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी? यंग मॉडुलस की। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो गया? y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है। अब ये होता क्या है यंग मॉडुलस में? जब हम कभी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस बॉडी के अंदर या तो वो बॉडी का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी एक्सटेंड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। तो उस केस में जो ये चेंज आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस। तो इसको अगर हम और फर्दर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य जो स्ट्रेस है उसका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? F अपॉन ए के। अब यहाँ F क्या होता है? F होता है हमारा फोर्स यानी बल जिसको कि हम अप्लाई करते हैं, और A हमारा क्या होता है? एरिया, जिसको हम क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हैं, यानी जिस एरिया के ऊपर वो बल लगाया जा रहा है। तो उस बल और उस एरिया के अनुपात को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य स्ट्रेस। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन होता है यानी अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा? चेंज इन लेंथ है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटा कुल लंबाई। तो इसके अनुपात को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अनुदैर्ध्य स्ट्रेन। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो यंग मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि F अपॉन ए डिवाइडेड बाय डेल एल अपॉन एल, यानी क्या हो जाएगा? FL इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय डेल एल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं डेल एल जो है उसको एल के बराबर ले लेता हूँ और एरिया जो है मैं अगर मान लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में क्या होगा? y बराबर F अपनी जगह रहेगा, L अपनी जगह रहेगा, a की जगह हमने लिख दिया 1 और डेल एल की जगह लिख दिया L। तो इसका मतलब क्या हुआ? y किसके बराबर हो जाएगा? F के, यानी यंग मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के। तो ये कंडीशन हो सकती है यंग मॉडुलस के अंदर। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, यंग मॉडुलस यानी यंग मापांक, जो कि अनुदैर्ध्य स्ट्रेस और अनुदैर्ध्य विकृति यानी स्ट्रेन के अनुपात के बराबर होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? बल्क मॉडुलस। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो क्या है? बल्क मॉडुलस यानी मापांक। अब बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमने अभी वर्ड बोला था कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य, ठीक है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा इसकी डेफिनेशन में? द रेशियो ऑफ
वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल की जगह वॉल्यूम अगर वर्ड ऐड कर देंगे तो वो किसका रेशियो हो जाएगा, बल्क मॉडुलस का। तो अब इसको अगर हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय के। तो यंग मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट किया था और बल्क मॉडुलस को k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम कि आयतन स्ट्रेस व आयतन विकृति के अनुपात को बल्क मापांक कहते हैं, जिसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर जब बात करेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, यानी आयतन स्ट्रेस का फॉर्मूला या वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वो होगी F/A के, सेम जो हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर डिफाइन किया था, लेकिन इसको हम मान लेंगे P, जो कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर यानी दबाव। ठीक है। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ डेल V अपॉन V। जैसे वहाँ था डेल L अपॉन L, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, यहाँ पर होती है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई वॉल्यूम स्ट्रेन की। अब यहाँ माइनस साइन जो है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, यानी प्रेशर यानी दबाव बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह बताता है कि आयतन कम होगा यदि दबाव बढ़ता है। ठीक है। तो ये सेम साइन जो है वो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा अगर प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है। तो इसको अगर हम वैल्यू वाइज अगर फॉर्मूला लिखें तो K बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, F/A अपॉन माइनस डेल V अपॉन V। तो क्या हो जाएगा, माइनस FV अपॉन A इंटू डेल V। अब चूंकि F/A की वैल्यू क्या है हमारे पास, P यानी प्रेशर है, तो इसका मतलब K का नया फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस PV अपॉन डेल V। ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला हो गया हमारा K का। अब अगर स्मॉल चेंज कंसिडर करते हैं तो एक और चीज़ होती है कि जो अपना बल्क मॉडुलस होता है वो कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर किससे है, दबाव से है। क्योंकि अभी हमने देखा भी था कि प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर माइनस साइन है, तो माइनस साइन बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया बल्क मॉडुलस। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइजन रेशियो यानी पॉइजन अनुपात। तो अभी हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, उसका भी यहाँ पर रोल होता है पॉइजन रेशियो को डिफाइन करने में। तो सबसे पहले पॉइजन रेशियो किसका रेशियो होता है वो पहले डिफाइन करेंगे हम, कि द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन, जिसको हम यहाँ नाम देंगे बीटा, टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम नाम देंगे अल्फा। ठीक है। द रेशियो ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेन बीटा टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अल्फा इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। अब यहाँ पर जब बात आती है कि भाई ट्रांसवर्स, ठीक है, तो
पार्श्व भी कह सकते हैं हम इसमें, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य। तो एक तरह से इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पहले लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, सॉरी सिग्मा से। यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन रेशियो को, सिग्मा से रिप्रेजेंट, पी तो प्रेशर हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। तो हिंदी में अगर हम इसको डेफिनेशन को लिखें तो यह पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि भाई पॉइजन रेशियो किसका अनुपात होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये होते क्या हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, अल्फा से, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। वो हमने पहले भी डिफाइन किया था यंग मॉडुलस में। और ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति की अगर हम बात करें, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा डेल डी अपॉन डी। यहाँ डी जो है वो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर से यहाँ पर माइनस साइन है, जैसा बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आया था। तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट चेंज इन लेंथ एंड डायमीटर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी माइनस साइन क्या बताता है कि लंबाई में परिवर्तन और व्यास में परिवर्तन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या साइन आता है, माइनस साइन आता है। तो सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, यानी एक तरह से क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस ऑफ डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल बाई डी और डेल डी अपॉन डेल एल। तो अब अगर हम इस चीज़ को डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंट करें पॉइजन रेशियो को, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास अगर एक इस तरह का कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअल डायमीटर है उसका d, ये एक्चुअल डायमीटर हमने मार्क कर दिया d, और ये हमारी क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई, और ये चीज़ क्या है, बिफोर फोर्स है। अब जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि डायमीटर तो हो जाएगा डिक्रीज। ये देखो हमने डॉटेड लाइन जो बता रहे हैं वो डिक्रीमेंट के लिए बता रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। इसको अगर हम आगे जाके यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से, और ये जो हमने बाहर चीज़ निकाली है वो किसके लिए निकाली है, चेंज इन लेंथ के लिए, और ये हमारा क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं हम इस डायग्राम में कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो चेंज इन लेंथ यानी लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, जो एल थी एल और डेल एल, तो टोटल लेंथ अगर हम यहाँ से यहाँ मार्क करें, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी एल प्लस डेल एल। लेकिन डायमीटर अगर हम मार्क करते हैं तो ये डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डायमीटर डी था तो डी माइनस डेल डी, तो डेट इज चेंज इन डायमीटर। तो डायमीटर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन लेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो। तो ये हमारे किसके लिए हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, जो कि हमने डेफिनेशन में रिप्रेजेंट किया था। लॉन्गिट्यूडिनल किसके लिए था, चेंज इन लेंथ के लिए, और ट्रांसवर्स किसके लिए था, चेंज इन डायमीटर के लिए। तो इस तरह से ये आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर होते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।